गुडांशी दोस्तों, गुडांशी गोरखपुर से सलेम मिश्रा जी गुडांशी। नरेंद्र सिंह जी गुडांशी। गुडांशी दोस्तों, गुडांशी रेणु सिंह वर्मा जी गुडांशी, प्रोमिता दास जी गुडांशी हावड़ा वेस्ट बंगाल से, अंसालिनी जी फतेहपुर से गुडांशी, राजेश त्रिपाठी जी क्या बात है राजेश त्रिपाठी गुडांशी, सुषमा घोष जी, संपा घोष जी गुडांशी, मीनाती राहा जी गुडांशी। बहुत तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं अब। IMC काली रामदास जी क्या बात, जीवा जी और अभिषेक कश्यप जी दोनों लोग आ चुके हैं गुडांशी मैडम। बस दोस्त रतांती घोष जी गुडांशी। हमारे सभी साथी जुड़ रहे हैं और मैं भी इस समय बहुत ही जहाँ बैठा हूँ बहुत ही शानदार मौसम है, बहुत ही शानदार जगह पे बैठा हूँ और आप सबको पता है, कुछ लोग जानते होंगे मैं कहाँ बैठा हूँ, है ना। और दोस्तों हम बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ आज का लाइव सेशन के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में, मैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हूं और अभी कुछ ही देर में एक मेगा आयुर्वेदिक केंद्र का उद्घाटन होने वाला है, तो मैं वहां जाने के लिए एकदम तैयार बैठा हूं। मैंने सोचा पहले आपसे लाइव कर लूँ, पहले रूबरू हो लूँ आपसे बहुत सारी चीज़ें आपसे मैं सीख लूँ, बहुत सारी चीज़ें आपसे मैं जानकारी कर लूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी है मैं अभी कुछ ही शॉर्ट में मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं जब आप हमारे पेज पे आते हैं, पेज मेरा नहीं यानी पेज आपका है, आप अपने पेज पे जब आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो को आप शेयर कर दें। क्या बात है, भीवा जी लिखती हैं कि दुबई हाउस, तो ये हाउस से आप सबको पता है कि ये हाउस अपना ही है और अपना ही मतलब अपना है और मैं अपने घर में ही बैठा हूँ और एक यहाँ पे लाइव प्रोग्राम मैं दोस्त से लगातार कर रहा हूँ। मैं अभी दिखाऊंगा कि मैं जहाँ बैठा हूँ किस जगह पे बैठा हूँ और इसके जो MD हैं, जो डायरेक्टर हैं मिस्टर रेश कुमार जी, जो आज अभी तो मौजूद नहीं है यहाँ पे, आज उनके साथ एक ज़रूरी हमारी मीटिंग होनी है। मगर मैं सारी बातें करूँ उससे पहले बहुत सारे लोग फिर एक बार आ चुके हैं। वो गलती उनकी नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग को नहीं जानते हैं। कार में भारतीय कल्चर में डायरेक्ट सेलिंग को अभी बहुत सारे लोग, बहुत हमारा समाज अभी प्राथमिकता नहीं दिया है। जैसे कभी एजुकेशन को प्राथमिकता नहीं देते थे, डिग्री को लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, कहते थे कि यार पढ़ के क्या करेगा, तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग को भी कई लोग प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो फ्रेंड आगे की हम बात करेंगे, बहुत सारे आ चुके हैं जैसे कि कमलेश कुमार मौर्य वर्मा जी को मैं देख रहा हूँ, मौर्य जी को देख रहा हूँ, सोफिया मोहंती जी भी हैं और परमिला देवी जी हैं गुडांशी। तो फ्रेंड वीडियो को शेयर करें और अपनी बात को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स परिचय दे दूं, नाम मेरा DN सिंह है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूं और IMC बिजनेस से शुरुआत करने से पहले मैं अपने शहर का एक सफल व्यवसायी हुआ करता था, बल्ब एजेंसी की मालिक। मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस था, मगर जब बिजनेस मेरा डिस्टर्ब हुआ तो मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने पे मजबूर हुआ और भारत की एक लीडिंग कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी, शानदार कंपनी जहाँ पे हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर है, आप सभी का फ्यूचर है, उस कंपनी को हमने स्टार्ट किया सन 2014 में। 15 अगस्त सन 2014 में हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे दोस्त मेरा कारण था, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो चुकी थी। जब फाइनेंशियल स्थिति खराब हो चुकी थी, ऐसे में मैं क्या करता, कई कारोबार मैंने किया, कई बिजनेस मैंने किए, लेकिन उस बिजनेस में हमें सफलता नहीं मिली जिस बिजनेस को करके हम करोड़पति की श्रेणी में आ गए थे। मगर दूसरे जितने भी व्यवसाय मैंने किए सब में मैं ठगा सा रह गया और मेरा कारोबार नहीं चल पाया। मगर ऐसे में क्या करता, ऐसे में कम समय में ज़्यादा पैसा अगर कमाना हो तो पढ़ाता है किताब में, उस किताब का नाम भी मैं अक्सर बताता रहता हूँ, 3 किताबें हैं जिसको पढ़ सकते हैं आप, कॉपी कैट मार्केटिंग, बिजनेस स्कूल और पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। इन 3 किताब को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि अगर कम समय में ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, अपनी
स्किल, प्रतिभा, नॉलेज नहीं समझ पाते थे, तो कहते हैं जो समझा तो नेक्स्ट को बताता रहा, लगातार बताता रहा। बहुत सारे लोग मना किए, बहुत सारे लोग बिजनेस में आए, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग कहते नहीं कि आप जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आखिरी तक वो लोग साथ नहीं रहेंगे, बहुत ही कम ही लोग रहेंगे वो लोग साथ जो शुरुआत में आते हैं। तो फ्रेंड लोग कहते नहीं ट्रेन है, चढ़ते उतरते रहते हैं, लेकिन गार्ड ड्राइवर मंजिल पे पहुंचता है। तो मैं गार्ड ड्राइवर की तरह मैं इरादे से मैं इस काम को मैंने शुरुआत किया और लगातार काम करने की वजह से आईएमसी में मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना। 3 वर्ष मुझे लगे, 36 महीने का सफर ने मुझे बहुत कुछ उसमें सीखने को मौका मिला कि 36 महीने में मैं आईएमसी क्राउन प्रेसिडेंट बनकर मैं खड़ा हो गया। पे आउट बहुत बड़ी आ गई, करोड़ों की इनकम, आपने बहुत सारा चीज वीडियो देखा होगा, बहुत सारी बातें आपने की होगी। आज आईएमसी की बदौलत आज मेरे पास वो सब कुछ है जो कभी जीवन में सोचा भी नहीं था, और आज एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं। सबसे अच्छी बात, खुशी इस बात की कि हमारे पास आईएमसी की बदौलत हमारे पास पैसे आए, हमारे पास इनकम, हमारे पास रॉयल्टी आई, लगातार अभी आ रही है। मगर खुशी इस बात की हुई मेरे दोस्त कि आज हमारे वजह से, आज हमारे काम करने की वजह से, मुझे टिक जाने की वजह से आज हमारी टीम में हजारों लोग हैं जो एक अच्छे इनकम पे हैं, एक शानदार इनकम ले रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पाइपलाइन में जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनका विश्वास है सिस्टम के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, मेरे ऊपर, वो लगातार बढ़ रहे हैं। जिनको विश्वास नहीं, जिनको भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं वो कंपनियां बदलने के लिए मजबूर है। वो कंपनियां बदलते रहते हैं और मुझे बदलना भी चाहिए। कारण क्या है, जब खुद का रिमोट आपके हाथ में नहीं होगा तो अपनी पसंद का आप चैनल देख भी नहीं पाएंगे, और लगातार लोग कंपनियां बदल रहे हैं। तो फ्रेंड, ये रहा हमारी उपलब्धि। मैं क्राउन प्रेसिडेंट हूं आपका। थोड़ी मैं बात करूंगा डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के बारे में। डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट एक ऐसा पेज है जहां पे आपको हर बुधवार को आपको दिन में ठीक 1 बजे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ मैं बता जाता हूं, बहुत चीज सिखाता हूं, और आज इसके बदौलत ही आज बहुत सारे लोग आज हमारे टीम में आज जीवित हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो पेज पे नहीं आए, जिनके अंदर ईगो पैदा हो गया कि मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसे लोग गायब हो चुके हैं। ऐसे लोग गायब हो चुके हैं, और जो बचे हैं वो भी गायब होने वाले हैं। कारण क्या है फ्रेंड, क्योंकि जब एजुकेशन का महत्व नहीं देते हैं, जब हम एजुकेशन का महत्व नहीं देते हैं तो ऐसे लोग गायब होने की संभावनाएं बन जाती है, तो ऐसे लोग गायब हो जाते हैं। तो फ्रेंड, आप लगातार डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे बने रहिएगा, लगातार आप आते रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कंपनी के बहुत सारे ट्रेनिंग आपको मिलती रहती है। कंपनी आपके जूम के माध्यम से, पेज के माध्यम से, कंपनी के यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे एजुकेशन मिलते हैं। आप उसमें भी बने रहिएगा लगातार, क्योंकि फ्रेंड ये जो बिजनेस है ये सीखने का विषय है। यहाँ पे आप सीखने से कामयाबी मिलेगी, सिखाने से नहीं। पहले सीखना है फिर सिखाना है, लेकिन ज्यादातर लोग सीखते कम है और सिखाते जाते हैं। 10% सीखते हैं, 90% सिखाते हैं, उसमें भी फेल हो जाते हैं। तो पेज पे लगातार बने रहिएगा। तीसरी मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में अभी इस महीने जून महीने के अंदर लगातार आरएस प्रोग्राम हो रहे हैं। आरएस प्रोग्राम कंपनी के द्वारा निर्धारित प्रोग्राम पूरे देश भर में हो रहे हैं, जिससे एक बहुत शानदार माहौल बना हुआ है। और माहौल बनने की वजह से आज हमारे जो भी एसोसिएट हैं पूरे भारतवर्ष में, आज आईएमसी परिवार उत्साह से भरा हुआ है, क्योंकि इन मीटिंगों में, इन सेमिनारों के जो खर्च है कंपनी के द्वारा उठाया जाता है, और लगातार लोग उन प्रोग्रामों में अपने लोगों को ला करके, और आईएमसी के जो विजन, आईएमसी चाहती क्या है, आईएमसी देगी क्या, आईएमसी से मिलेगा क्या, वो पूरा विजन लोगों को क्लियर हो रहा है, जिसके कारण लगातार बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। तो फ्रेंड, आप कभी भी जब आपको पता चले कि कंपनी का प्रोग्राम है, कंपनी के लीडर्स आए हुए हैं, कंपनी को कामयाब लोग आपको कुछ सिखाने वाले हैं, तो फ्रेंड आप जरूर वहां पर का हिस्सा बनिए। और लगातार सेमिनार हो रहे हैं, पूरे महीना, पूरे जून भर है ये प्रोग्राम, जगह जगह हो रहे हैं। जहां भी पता चले पोस्टर मिलता है आपको, उस प्रोग्राम में खुद बैठिए, लोगों को बैठाइए। यदि अगर आपने कोई नेटवर्क खड़ा किया है, आपने नेटवर्क खड़ा किया, 10, 20, 25, 50 लोगों का टीम आपने बनाया है, और उसके बावजूद भी आप अगर अपने लोगों के साथ प्रोग्राम में नहीं बैठ रहे, तो आप खुद ही अपने परिवार के दुश्मन हैं। और दुश्मन छोटे नहीं, बहुत बड़े दुश्मन हैं। यानी इतने बड़े दुश्मन हैं कि आपके सामने बदलाव हो रहा है, लेकिन आप उस बदलाव से वंचित हो जाएंगे। आप अपने परिवार को खुशियां नहीं दे पाएंगे। तो अपने लोगों को आप प्रोग्राम में जरूर लेके जाएं, आप बैठाएं। हो सके तो फैमिली को भी बैठाएं, ताकि फैमिली आपकी बात में विरोध ना करें, आप उन्हें भी बैठाएं, क्योंकि ये बिजनेस सीखने का है, ये सीखने का है। तो फ्रेंड, लगातार आप प्रोग्रामों में बने रहिएगा। अब थोड़ा सा मैं आगे बात करूंगा, आगे मैं बात करने वाला हूं कि फ्रेंड, आप सभी जानते हैं कि आप प्रोग्रामों में बैठ रहे हैं, लेकिन आप बैठेंगे क्यों? आईएमसी क्यों जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है, और डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी ही क्यों जरूरी है? ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि आज प्रूव हो चुका है कि आईएमसी में के अंदर आज भारत की ऐसी लीडिंग कंपनी है जहां पे आज कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। आज करोड़ों रुपया
गवर्नमेंट के पास आज आईएमसी के पड़े हुए हैं, इतने पैसे पड़े हैं उतने में कि आज हजारों कंपनियां खुल जाए। तो फ्रेंड, आईएमसी एक मजबूत कंपनी है। और अभी आपने देखा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग का अभी जो अवार्ड मिला है, ऐसा अवार्ड मिला है कि आने वाले बहुत सालों तक भारत की कंपनियां नहीं ले पाएंगी। तो जैसा कि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो फ्रेंड वो सारी अवार्ड रिवार्ड आज आईएमसी को लगातार मिल रहे हैं। इसके पीछे कारण है 18 साल की आज कड़ी मेहनत है और आप सबों का प्यार है, जिसकी वजह से ये लगातार मिल रहा है। अब थोड़ी मैं बात करूंगा फ्रेंड आपसे कि एक इंसान आज एक मध्यम वर्गीय परिवार, वो भी अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। मैं गरीब की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो चाहता ही कि मैं बना रहूं ताकि सरकार से सुविधाएं लेता रहूं। एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसको कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली, क्या चाहता है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ऐसे में एक गरीब इंसान, कह लिया जाए कि अमीर के अमीर बनने के हजारों रास्ते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के अमीर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसका नाम है आईएमसी। जरा सोचिए, अमीर के पास पैसा होता है, पैसे लगा करके पैसे से जब काम करवाता है, इंडस्ट्रीज जब खोलता है, हजारों वर्कर्स उसमें काम करते हैं, तो उसकी स्थिति मजबूत हो जाती है, वो और अमीर बन जाता है। मगर एक डायरेक्ट से एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं, उसका पूंजी नहीं है, मगर अगर वो भी अमीर बनना चाहे तो उसके पीछे कारण क्या है दोस्त, कि उसके पीछे है कि वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए, आईएमसी बिजनेस के अंदर आए और अपने नेटवर्क को खड़ा करे। मगर एक अच्छे नियत इरादे के साथ, बिना किसी के नुकसान पहुंचाए, जब आप लगातार काम करते हैं बिना किसी के नुकसान पहुंचाए, तो आप एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं। मगर मैं एक जगह आज शाम, अभी सुबह मॉर्निंग में एक से बात हो रही थी कि सर, मैं जिसके साथ जुड़ा था मेरा लाखों को चूना लगा दिया। तो चूना लगा दिया, तो ऐसे चूना लगाने के इरादे से जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, उनको फिर वो मजबूरी है कि अगर आज इस कंपनी में चूना लगाया तो कल दूसरी कंपनी में जाके चूना लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो फेमस हो जाता है। यहाँ लगातार वो इतना बदनाम हो जाता है कि उसको फिर मौका नहीं मिलता, तो कंपनियां बदलना उसकी मजबूरी हो जाती है। तो फ्रेंड, आज डायरेक्ट सेलिंग ही बिजनेस ऐसा है जहां पे आप शानदार जिंदगी जी सकते हैं, एक बड़ी इनकम कमा सकते हैं। और प्रूफ किया है, कोई मैं ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि हम जीवन में अनसक्सेस रहे, हम फेलियोर रहे। और आज आपको मैं बता रहा हूं, पहले यहां लीड बाय एग्जांपल, पहले कामयाबी का उदाहरण पेश किया जाता है, उसके बाद बताई जाती है। तो फ्रेंड, आप लगातार बिजनेस में बने रहें और ईमानदारी से और अकाउंटेबिलिटी के साथ। अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी खराब है फ्रेंड्स, तो जीवन में आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ऐसे लोगों को देखेंगे कि जिनकी अकाउंट खराब है, अकाउंटेबिलिटी खराब है, और जिसका ले लिया उसका दिया नहीं, ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं होते, क्योंकि आपके प्रचारक मुफ्त में बन जाते हैं और लगातार आपकी जो प्रचार प्रसार होता रहता है, जिसके कारण आपकी इमेज, आपकी छवि धूमिल होती रहती है, जिसकी वजह से आप कभी ग्रोथ नहीं करते हैं और फिर कहेंगे कि कंपनी बदलना आपकी मजबूरी बन जाएगी। थोड़ी आगे की मैं बात करूंगा दोस्त। जैसे कई लोग बोलते हैं कि डीएन सिंह जी, मैं कल एक सेमिनार कर रहा था, उसमें एक चर्चा उठी कि डीएन सिंह जी आप जब देखिए तो पैसे की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, क्यों ना करें पैसे की बात। पैसा हमारे जीवन में जरूरी है, पैसा जरूरी बन चुका है। आज बिना पैसे के कहीं आपकी इज्जत भी तो नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं, कोई सम्मान भी तो नहीं देता। अगर पैसा नहीं तो कोई पूछता भी तो नहीं है। पैसा बहुत जरूरी है। आज लोग पैसे वालों को ही पूछते हैं, पैसे वाले के ही घर लोग जाते हैं, पैसे वाले से ही लोग मिलते हैं, पैसे वाले से ही लोग हाथ मिलाना चाहते हैं। तो पैसा जीवन में जरूरी है, एक जीवन जीने के लिए। अगर पैसा नहीं है तो बच्चों का प्यार नहीं मिलता, पैसा नहीं तो पत्नी का प्यार नहीं मिलता, पैसा नहीं है तो दोस्तों का प्यार नहीं मिलता। और कहते नहीं लोग कि पैसा नहीं है तो वो लोग भी हमें छोड़ देते हैं, वो लोग भी हमें छोड़ देते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं। तो फ्रेंड, पैसा बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है और एक जरिया है डायरेक्ट सेलिंग, जहां से पैसा कमाया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि एक रूम में रहने के लिए, घर के अंदर रहने के लिए एक कहते हैं कि रोशनी की जरूरत है, यानी हमें वहां पे रोशनी चाहिए। और उस रूम में रहने के लिए हमें पंखे की जरूरत है, यानी हवा चाहिए। तो इसी तरह जीवन को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। पैसा जरूरी है, पैसा जरूरी है। आप जो भी कुछ करते हो, मैं फिर एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप प्राइवेट जॉब में हैं, सरकारी जॉब में हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन अपना वक्त आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जरूर लगाएं। फ्रेंड्स, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं कि इसको करने में बहुत मजा आता है। और आप जब भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत करें तो फ्रेंड, किसी की मदद करने के इरादे से, अपनी मदद करने के इरादे से आप ना आए। क्योंकि फ्रेंड, जब खुद को सुबह जगाना होगा तो आप जाग नहीं पाएंगे, लेकिन किसी दूसरे को जगाना होगा तो आप आसानी से उसको जगा सकते हैं। क्यों?
क्योंकि फ्रेंड, इंसान खुद के लिए ज्यादा नहीं सोचता लेकिन दूसरों के लिए ज्यादा सोच सकता है। तो ऐसे इरादे वाले लोग जो दूसरे की भला करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप आ सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो लगातार दूसरे को कामयाब करने के लिए, अगर आप सुपरस्टार हैं और चाहते हैं कि किसी का भला करें, तो एक किसी सुपरस्टार के लिए काम कीजिए, उसको सुपरस्टार बनाइए ताकि आप सिल्वर बन सकते हैं। आप सिल्वर स्टार हैं तो किसी दूसरे को चाहिए कि किसी को हम नीचे अपने डाउन में, अपने टीम में किसी को हम सिल्वर स्टार बना दें ताकि आपका भी लेवल बढ़े और आप गोल्ड स्टार बन सकें। तो फ्रेंड, लगातार आप काम करें। अब थोड़ी मैं बात करूंगा दोस्त, कहते हैं कि पैसा ना हो, मैंने गरीबी बहुत करीब से देखी है कि अगर पैसा ना हो जेब में और बाइक पंचर हो जाए तो पंचर बनवाना भी बहुत महंगा पड़ता है। पंचर बनवाना भी, और पता चले कि बता दिया कि एक पंचर और है, तो उस समय हालत ऐसी हो जाती है जैसे लगता है पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। तो फ्रेंड, ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, ऐसे में क्या करना चाहिए? बहुत सारे साथी ऐसे मिलेंगे कि यार क्या बकवास कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो यार, क्या ये सब फालतू बकवास काम है। फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग फालतू बकवास काम नहीं है। ये आपकी स्किल, आपकी प्रतिभा, आपका जो नॉलेज है, उन नॉलेज का सही उपयोग करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग है। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, मैं देखता हूं आज हमारे टीम में बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमजोर लोग ऐसे हैं जो आज तक समझ ही नहीं पाए। अब कमजोर का मतलब है कि शरीर से कमजोर नहीं, दिमाग से भी। कहते हैं कि शरीर का विकास जब होता है, कोई जरूरी नहीं कि दिमाग का भी विकास हो जाए। और फ्रेंड, आज भी कई ऐसे लोग हैं कि जो आज अपने लेवल को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं चेंज करे तो मेंटेन भी नहीं करते। इसके पीछे कारण क्या है कि वो उन्होंने बिजनेस को सीरियस नहीं लिया हुआ, सब भगवान भरोसे छोड़ कर रखा हुआ है। आज पूरी दुनिया के अंदर आज कभी नहीं सुना होगा कि किसी एम्प्लॉय ने जेट प्लेन ले लिया जॉब करके, लेकिन ये जरूर सुना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग के पास खुद का जेट प्लेन है। तो फ्रेंड, ये ऐसी इंडस्ट्रीज है कि यहां पे ईमानदार लोग सफल हो जाते हैं। अगर आज आपका नेटवर्क टूट रहा है या नेटवर्क टूटा है तो कहीं ना कहीं कुछ आपसे ही गलतियां हुई होगी, या फिर आप सिस्टम को आप बहुत ईमानदार है मगर सिस्टम को समझ नहीं पा रहे, तो उससे भी आपका बड़ा रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस को सीखने की जरूरत है। फ्रेंड, कई लोग बोलते हैं सर मैं बहुत एजुकेटेड हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। खाक करोगे, पढ़े लिखे हो तो सही, लेकिन वो पढ़ाई, आपका वो पैसा, वो पढ़ाई है, वो एजुकेशन आपका काम नहीं आ रहा है। आपकी आज वो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है आज बाजार में उस डिग्री की। मैं कई ऐसे लोग देखता हूं जब लोग जॉब के इरादे से हमारे यहाँ काम मांगने के लिए आते हैं, सर अपने मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे मुझे काम दे दीजिए, मुझे जॉब दे दीजिए। और जब अपना रिज्यूम जब दिखाते हैं, जब उनका बायोडाटा मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है कि यार ये कितने का अपने आप को बेच रहा है, 8,000, 10,000, 15,000 में खुद को बेचना चाह रहा है। जरा सोचिए। तो डिग्री लिया है तो सैलरी ही मिलेगी, इससे आप साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकते हैं। और साम्राज्य अगर खड़ा करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। लोगों को जोड़े बगैर टाटा, बिरला, डालमिया, आज जितने भी आज बड़े इंडस्ट्रीज के आज मालिक हैं, जिनके पास आज दौलत है, उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया है। हल्दीराम समोसा बेच करके लोगों को जोड़ा है, एमडीएच वाले बाबूजी मसाला बेच के लोगों को जोड़ा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को जोड़ा है। आरामदेव बाबा भी आज लोगों को जोड़ रहे हैं, आज उनका करोड़ों लोगों का नेटवर्क है। आपके पास क्या है? बाबा जी का ठुल्लू, नेटवर्क नहीं है। अगर जहां पे खड़े होते हैं 4 लोग आपके साथ नहीं है, जरा सोचिए कि 4 लोग आपके साथ नहीं है तो सोचिए आपकी वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू है आपकी। 4 लोग, आप कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, लेकिन 4 लोग आपके साथ नहीं है। आप कहते हैं हम व्यापारी हैं, लेकिन 4 लोग आपके साथ नहीं है। जरा सोचिए फ्रेंड, मैं तो कहता हूं कि पैसा मिले ना मिले, कम मिले ज्यादा मिले, लाखों मिले, करोड़ों मिले, जीरो कुछ भी ना मिले, लेकिन कम से कम आपके वैल्यू का पता चलता है। जैसे एक सोना परखा जाता है कसौटी पर रगड़ करके, तो आपकी वैल्यू है कि नहीं है, समाज आपको इज्जत देता है कि नहीं देता है। तो ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जरूर करना चाहिए, आईएमसी बिजनेस जरूर करना चाहिए, ताकि आपका वैल्यू का पता चलता है। मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था मेरे दोस्त, जब बिजनेस को मैंने जब स्टार्ट किया था तो ऐसे बहुत सारे लोग हुआ करते थे, डीएन सिंह जहां जरूरत पड़ेगी आपके लिए हम जान देंगे। मगर जैसे ही मैं सोचता था कि हमारे पीछे जान देने वाले लोगों की संख्या बहुत है, और जैसे ही मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैंने कहा चलो पता लगाऊं कि कौन कौन जान दे सकता है हमारे लिए, और उन्हीं के पास पहले मैं पहुंचा प्रोडक्ट लेकर के। हम कह रहे अब समय आ गया है इम्तिहान लेने का, अब समय आ गया है परखने का। और जब मैं अपने एक मित्र के पास पहुंचा, ये आईएमसी के श्री तुलसी लेकर के, कि इसको पीने से लंबे समय तक निरोग रह सकते हो। कहता है ये बेवकूफी भरा काम हम नहीं करते। हम कहते तुम तो कहा करते तुम्हारे लिए मैं जान दे दूंगा।
तो अब जान नहीं देना है। 8 बूंद तुलसी पर डे, 10 बूंद तुलसी पर डे पीना है, जिससे खुद निरोग रहोगे। फ्रेंड, लोग पीछे हट गए। मैं समझ गया कि ये जान देने वाले लोग नहीं है, ये जान लेने वाले लोग हैं। ये हमें सुनाई उल्टा पड़ता है, हम सुनते नहीं हैं, या सुनाई उल्टा पड़ता है। जो जान देने की बात करते हैं वो जान देने की बात नहीं करते, जान लेने की बात करते हैं। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग भी देखिए, आप आईएमसी में पैसा कम कमाए ज्यादा कमाए, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर कहलाएंगे। आज तक आईएमसी वालों को, जो ईमानदारी से जो बिजनेस कर रहा है, जो पाला बदल दिया है, हेरा फेरी करके इधर उधर चला गया, तो मैं उनकी बात नहीं करता हूं, लेकिन आज कहीं से भी गुजरते हैं तो आपकी वैल्यू है, लोग आपको जानते हैं, आपकी एक अच्छी पहचान है। तो फ्रेंड, लगातार इस बिजनेस में आप बने रहिए, लगातार इस पे आप काम करते रहिए, लगातार आप काम करते रहेंगे, लगातार रिजल्ट मिलता रहेगा। और फ्रेंड, थोड़ी सी मैं और बात करने वाला हूं आपसे। अभी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें बहुत जल्दी कामयाबी मिले, तो बहुत जल्दी कामयाबी मिले तो आपको कुछ स्पेशल काम आज मैं बता रहा हूं, उन काम को करना होगा। इस बिजनेस में सफल होने के लिए इस सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज रखने से आप डॉक्टर बन जाएंगे, किसी की दवा लिख सकते हैं। प्रोडक्ट की नॉलेज रखेंगे तो आप दवा लिख सकते हैं, टीम को बता सकते हैं। प्लान की नॉलेज अगर रखते हैं तो प्लान से कुछ पैसा आपके पास आ सकता है। कंपनी की प्रोफाइल की जानकारी रखते हैं तो अपने लोगों को सिखा सकते हैं, जिससे आपकी टीम नहीं टूटेगी। मगर इन चीजों के अलावा भी आपको एक चीज सीखना होगा, वो सीखना होगा आपको सर्विस कैसे देना है, अपनी टीम को सर्विस कैसे देना है। आज कई ऐसे लोग हैं जिनके खाते में हजारों रुपए पड़े हैं, लेकिन उनका पैसा ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं आप, क्योंकि आप स्वार्थी इंसान हैं। आपको स्वार्थ है कि मुझे पैसा आना चाहिए, टीम को मिले कि ना मिले। बात कड़वी हो सकती है, तो आप स्वार्थी इंसान हैं, और स्वार्थी इंसान सिर्फ अपना भला सोचता है। अब अपना भला सोचता, ऐसे में स्वार्थी इंसान सिर्फ अपना भला के चक्कर में अपने नेटवर्क को खो देता है। स्वार्थी इंसान, उसकी टीम उसकी डाउनलाइन मीटिंग में जाएगी, लेकिन वो खुद नहीं जाएगा, क्योंकि स्वार्थी इंसान है। उसकी डाउनलाइन तो सीखेगी, लेकिन खुद नहीं सीखेगा, क्योंकि स्वार्थी इंसान है। क्योंकि उसको पता है कि डाउनलाइन सीखेगी तो हमें बैठे बैठे इनकम आएगा। तो फ्रेंड, अगर आप स्वार्थी हैं तो बहुत लंबे समय तक आप स्वार्थ का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक न एक दिन आपकी टीम आपको नजरअंदाज कर देगी, इधर उधर हो जाएगी, और आप सीन से गायब हो जाएंगे। तो फ्रेंड, ऐसे में आपको सर्विस सीखना है। आप अगर लीडर, अपने आप को लीडर मानते हैं, देखिए दो चीजें हैं। आप अपने आप को लीडर मानते हैं, बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले तो खुद को लीडर मानना पड़ेगा। लीडर का मतलब होता है लीड करने वाला। लीडर का मतलब नहीं जो भाषण देने वाला, लीडर का मतलब होता है लीड करने वाला। एक आम आदमी के अपेक्षा वो उससे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा ले, उसको बोलते हैं लीडर। उसको बोलते हैं लीडर, लीड करने वाला व्यक्ति। तो आपको, अगर आप लीडर अपने आप को मानते हैं, तो सबसे पहला काम करना है कि आप अपने ऐप को, अपने आईडी पासवर्ड को हमेशा क्रोम पे खोलिए। लीडर हैं तो ऐप पे नहीं खोलना है, क्रोम पे खोलना है। और क्रोम पे बार बार आपको पासवर्ड ना डालना पड़े, तो आप उसको सेव कर लीजिए। अब मैं बताता हूं आगे की कहानी। आप क्रोम का इस्तेमाल करिए, और जब क्रोम से आप जब खोलेंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। जिस फीचर्स को आपको एक एक फीचर, आज के डेट में बैठ करके, अगर आज आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी मीटिंग है, तो मीटिंग को जरूर करें, मगर जब समय खाली हो तो एक एक फीचर्स को आप चेक करें। कंपनी ने पूरी कंपनी उस मोबाइल के अंदर डाल दिया है कि आप बैठे बैठे आप वो सब चीज देख सकते हैं कि आपकी टीम की संख्या क्या है, आपकी टीम में कितने लोग हैं जिनकी परचेजिंग होती है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी परचेजिंग नहीं होती है, आपके डाउनलाइन में कितने अचीवर्स हैं, और कितने ऐसे अचीवर्स हैं जिनकी आईडी रेड हो चुकी है। तो फ्रेंड, और पूरी लिस्ट आ रही है, ताकि उनको आप कॉल किया जा सकता है। देखिए, होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। जो बच्चे होमवर्क नहीं करते वो बच्चे कभी आईएएस नहीं बनते। जो होमवर्क नहीं करते वो कभी आईएएस नहीं बनते। तो इसी प्रकार जो बच्चे, जो एसोसिएट होमवर्क नहीं करता, कई ऐसे लोग हैं कि ऐप को खोले हुए एक महीना बीत जाता है। क्लोजिंग में खोलते हैं कि मेरा कितना बिजनेस हुआ, और क्लोजिंग में खोलते हैं। आपको, मुझे तो लगता है कि पर डे खोलना चाहिए। देखिए, अमन गुप्ता जी लिखते हैं कि मैं क्रोम पे ही खोलता हूं। आप लीडर हैं, इसलिए क्रोम पे खोलते हैं। लीडर हमेशा क्रोम पे, कोई नया एसोसिएट जुड़ा है उसको क्रोम की जरूरत नहीं है, उसको सिखाइए ऐप से खोले।
लेकिन अगर आप सुपरस्टार, तो मैं तो सुपरस्टार को लीडर मानता हूं। मैं अपने सुपरस्टार को, अपने नहीं पूरे भारत के आईएमसी के सुपरस्टार को मैं बहुत बड़ा लीडर मानता हूं, जिन्होंने काम करके क्वालिफाई किया अपने लेवल को, बहुत बड़ा लीडर है वो। तो ऐसे में क्या करना है आपको कि ऐसे में आपको क्रोम पे ही खोलिए और एक एक फीचर्स को आपको चेक करना है कि ये आखिर ये किस काम का है। मोबाइल पे खोली, जैसे कि मोबाइल मेरे हाथ में है, आप ऐसे खोल सकते हैं सारे फीचर्स, सबको फीचर खोलिए। उसमें देखिए कि उसके अंदर ग्लोबल सर्च भी है। आपके टीम के किसी की आईडी आपको नहीं पता है कि हमारे टीम की आईडी क्या है, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे तो आईडी भी आ जाएगी सामने, आईडी लिख करके आ जाएगा। उसकी आईडी है कि डिलीट हो गई ये भी पता लग जाएगा। ग्लोबल सर्च भी है, अर्निंग भी है, आपके टीम में किसके कितने पैसे आ रहे हैं, अर्निंग भी है। तो बहुत सारी चीजें, इतने फीचर्स है कि मैं बताऊंगा तो घंटों लगेंगे। तो फ्रेंड, आप सर्विस देना सीखिए, आप खुद सीखिए, लोगों को सिखाइए। कई लोग आज गुस्से के मारे कि मेरा पैसा नहीं आया, एक सज्जन थे जिनके खाते में 30,000 रुपये पड़ा हुआ था और 30,000 पड़ा होने की वजह से उसको पैसा कभी नहीं आया और उसका बैलूम था 3 लाख पर्सनल बैलूम। वो नाराज होकर बैठा हुआ था, मगर जब उस पता नहीं कैसे ईश्वर की प्लानिंग थी, कैसे मुझे उसने कॉल कर दिया। और जब उसने मुझे कॉल किया तो मैंने कहा कि सर आपका पैसा इसलिए नहीं ट्रांसफर हुआ है कि इसमें नेम में फर्क है, नाम गलत है, जो आधार में है, जो पैन में है वो नाम इस पे नहीं है। तो कहीं सर मैंने तो अपलाइन से कई बार कहा तो ठीक करवा दीजिए, हमारा अपलाइन ने हमारा पैसा लेके भाग गया। वो तो बेईमान अपलाइन था। तो मैंने कहा आपने मुझे कॉल नहीं किया। कहीं सर आपको मैंने इसलिए कॉल नहीं किया कि आप बहुत बड़े लेवल पे हैं। हम कहे कितने बड़े लेवल पे हम हैं? अरे मैं साधारण एसोसिएट हूं, यहां कोई लेवल नहीं होता, मैं साधारण एसोसिएट हूं। और फ्रेंड, जब मैंने उनकी मैंने तकलीफें दूर की, उनके खाते में जब पैसा ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने फिर आईएमसी करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने सर्विस दी, यानी हमारा इसका जो निकल के निचोड़ आ रहा है कि मैंने उन्हें सर्विस दी और उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। आप देखिए फ्रेंड, आपके टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आइडियां डिलीट होने वाली हैं, आइडिया चली जाएंगी इस महीने में। सुपरस्टार है, 1100 रुपए की प्रोडक्ट परचेज करा के उनकी आईडी को बचा लीजिए, उनका एक लेवल है, क्योंकि दोबारा आईडी लगेगी फिर प्रोडक्ट नए रेट में मिलेगा, क्योंकि पुराने रेट में प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है। कंपनी के जो अपडेट्स आए, अपडेट्स के साथ ही काम करने होंगे। भाई देखिए, 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी कंपनी बना लें या कंपनी के अपडेट्स के साथ काम करें। कंपनी के अरबों खरबों रुपए लगे हुए हैं, कोई पार्टनरशिप वाली कंपनी नहीं कि 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ इकट्ठा किया, 4-5 लोग मिलकर के कंपनी खोल लिया। कंपनी के बहुत सारे पैसे लगे हैं। कंपनी आपके भले के बारे में सोचती है। कंपनी चाहती कि कोई एसोसिएट अगर हमारे कंपनी के अंदर आए तो उसका भविष्य सुरक्षित हो, तो इसलिए एक मजबूत कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड, आप सर्विस देना सीखें। सर्विस देना अगर नहीं सीख रहे हैं तो फ्रेंड बहुत बड़ा रिजल्ट आपको आने वाला नहीं है। और आप ही नहीं दें, मैं समझता हूं आप जरूर देते होंगे, लेकिन आप अपने टीम को सिखाइए, अपने टीम को सिखाइए कि सर्विस कैसे देना है। कंपनी में उसका कोई काम रुका हुआ है और काम उसका कुछ मैटर है तो आप कंपनी से बात कीजिए कंपनी से, खुद कॉल कीजिए। अपलाइन के भरोसे मत बैठिए, अपलाइन के पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, लाखों का नेटवर्क होता है। खुद कॉल कीजिए, और जब कोई काम आपको रुकता है, नहीं होता है, तो आप अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए कि सर एक मेरा छोटा सा काम है, सर देख लीजिए, मैंने कोशिश किया नहीं हुआ है, आपके लेवल से हो सकता है करवाइए। लेकिन जो लीगल काम हो वही अपलाइन से बात करिए लीगल काम के लिए, क्योंकि अनलीगल काम तो अपलाइन के कहने से भी कंपनी नहीं करेगी। तो फ्रेंड, आप सभी सीरियस हैं बिजनेस के लिए, तो सीरियस। और मैं बताऊं, आज मैं जहां पे आज मौजूद हूं, मैं इस वक्त मैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हूं, जहां पे मेरा एक परिवार यहाँ पे मौजूद है और मैं अपने घर के अंदर हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कुछ ही देर में मैं प्रोग्राम को समाप्त करूंगा। थोड़ा सा मैं इस वक्त मैं ऊपर हूं और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि देखिए हमारा ये बोर्डिंग स्कूल है, बहुत बड़े क्षेत्र में, लगभग काफ़ी बड़े क्षेत्र में है। बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, करीब लगभग 1800 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। और इसका एक नज़ारा है, और मैं अपने ये रूम में हूँ और आप देख सकते हैं। और मैंने सोचा कि आज यहीं से मैं लाइव करूं, क्योंकि कुछ ही देर के बाद मैं अभी जा रहा हूं उद्घाटन करने के लिए। हमारे यहाँ के हमारे सभी तेज तर्रार लीडर, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस बिजनेस को सींचा है,
जिसमें कि मिस्टर दयाशंकर ठाकुर जी हैं, जिन्होंने बिजनेस के लिए बहुत ताकत लगाई है। और मैं अगर बात करूं तो जयदेव दास जी हैं। अगर मैं बात करूं तो जयदेव दास जी के अलावा यहाँ पे हमारे जो चेयरमैन हैं मिस्टर दीपक पासवान जी हैं, शौकत अंसारी जी हैं, विशाल पंडित जी हैं, प्रवीण रॉय जी हैं। इस प्रकार हमारे कई यहाँ पे चेयरमैन हैं और सबके अपलाइन मिस्टर एस कुमार जी हैं, जो मिस्टर संजय कुमार जी जो बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर है, मालिक है। और लगातार इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आज इस बिजनेस को लगातार कर रहे हैं। और इस बिजनेस को इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको पैसा चाहिए, पैसे के लिए नहीं, ढेर सारा प्यार के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है। उसके बावजूद भी आज इस बिजनेस में लगातार लगे हुए हैं मेरे दोस्त, और लगातार टीम को बताते हैं कि नेटवर्क की पावर के बदौलत आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। आज उनके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा बिजनेस है, उसके बावजूद भी आज लोगों को आज वो मैनेज करते हैं, लोगों से बताते हैं कि देखें कि आज कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही करें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको, अगर आप पिछड़ गए हैं पैसा कमाने के मामले में, तो आप आईएमसी के साथ आप जुड़िए, आईएमसी के साथ आप टिकिए, आईएमसी के साथ काम कीजिए। अब बड़ा रिजल्ट आने वाला है। कंपनी की अभी बहुत बड़ी तैयारी है। इस साल ऐसा कुछ होने वाला है कि फ्रेंड, मैं आपको जानकारी दे दूं, ऐसा कुछ होने वाला है कि आज बहुत सारी कंपनियां अपने बुढ़िया बिस्तर को समेट सकती है। लेकिन ये बातें मैं अभी आपको बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारी अभी चीज़ें सुनने को मिलती है। और फ्रेंड्स, तो इस अब मीटिंग को मैं समाप्त करूंगा, मेरा टाइम हो गया है और हम फिर मिलते हैं। आपको मैं मिलता हूं इस प्रोग्राम के बाद, लाइव सेशन के बाद मैं आपसे मिलता हूं। अभी उद्घाटन होने वाला है, हम बहुत जल्दी हमारी आपकी मुलाकात होगी। मैं सेशन बंद करता हूं, लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, मैं कुछ ही देर में मैं पहुंचने वाला हूं। तब तक के लिए गुड IMC। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को DN सिंह क्राउन पर सेकंड पेज पे। गुड IMC।